हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम माइकोलॉजी सेक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंगस डिस्कस करेंगे जिसे कि हम एगेरिकस कहते हैं। ठंड का सीजन है, मशरूम अभी मार्केट में मिलने लगेगी। कुछ लोगों को मशरूम बहुत पसंद होती है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं, बट वेजिटेरियन डाइट में ये एक प्रोटीन का इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो अगर ट्राई करिए, जिन्हें नहीं भी पसंद है, मटर मशरूम की सब्जी बनाएं। और उससे पहले एगेरिकस की एक अच्छी नॉलेज, सारी मशरूम खाने लायक नहीं होती है, मैक्सिमम पॉइजनस होती हैं। जो एडेबल मशरूम होती है उन्हें हम ग्रो भी कराते हैं, कल्चर भी कराते हैं, खेती भी करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एगेरिकस। हम जितना भी माइकोलॉजी या फंजाई पढ़ते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्लासिफिकेशन। अगर आप फंजाई का क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें और उनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लें तो आपको उनकी आधी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद डिटेल स्टडी करने के लिए हम एक एक जनरा को यहाँ पे पूरा डिटेल उसको एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। द किंगडम फंजाई, डिवीजन एमेस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना पॉइंटर ले लेती हूँ। द सब डिवीजन इज बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास बेसिडियोमाइसीड्स, ऑर्डर एगेरिकेल्स, फैमिली एगेरिकेसी एंड जीनस एगेरिकस। ओके, आगे मशरूम में जो एडेबल स्पीशीज होती है, यानी कि जो खाने लायक है, उसको हम मशरूम कहते हैं। एंड द पॉइजनस वन इज कॉल्ड टोड स्टूल्स। ठीक है, दे ग्रो इन, कहाँ ये मिलते हैं? दे ग्रो इन रिच सॉइल्स ऑफ फील्ड्स, लॉन्स में और ओपन वुड। ठीक है, लकड़ियों पे आप मशरूम की ग्रोथ या फंगस ऐसा देखे होंगे। नाउ हम डिस्कस करेंगे इसके थैलस के बारे में। इसका जो थैलस होता है दैट इज मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड, मोनोकैरियोटिक। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस, फिलामेंटस होता है, सेप्टेट होता है। हायर फंजाई में जितना भी आप थैलस पढ़ेंगे दैट इज सेप्टेट। फिर इसकी जो सेल वॉल होती है, द आउटर वन इज ऑफ काइटिन एंड इनर इज ऑफ सेलुलोज। द ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है, एंड दिस माइसीलियम पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब बहुवर्षीय और न्यूट्रिशियस होती है। यहाँ पे इसका जो माइसीलियम है 3 टाइप्स का है। अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें यहाँ पे तो आपको डायग्राम में सिंपल दिखाया गया है कि प्राइमरी माइसीलियम और प्राइमरी माइसीलियम है, सेकेंडरी माइसीलियम है, डाइकैरियन है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है या कैरेक्टर आता है बेसिडियोमाइसीड्स में, दैट इज क्लैम्प कनेक्शन। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बात करेंगे कि ये चीजें हैं क्या। 2 इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आएंगे, एक वन इज क्लैम्प कनेक्शन एंड अनदर वन जो आपको मिलेगा दैट इज अबाउट सेप्टम। इसमें डोलीपोर सेप्टम पाया जाता है। ये 2 टर्म बेसिडियोमाइ। नाउ क्लैम्प कनेक्शन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज क्लैम्प कनेक्शन? इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिडियोमाइसिटस फंजाई। ठीक है, एंड इसकी बात करेंगे अगर आप, इट इज क्रिएटेड टू ensure each cell or segment of hyphae separated by septa। ठीक है, जो कोई भी सेल होती है फंजाई के केस में दैट इज सेपरेटेड बाय सेप्टा रिसीव्स अ सेट ऑफ डिफरिंग न्यूक्लियाई which are obtained through mating of hyphae of different sexual types। देखिए क्या होता है फंजाई, लोअर बॉटनी में आप पढ़ते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें क्या होता है कि कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होते, हाइफी होते हैं। तो 2 डिफरेंट टाइप के हाइफी, मतलब वन इज प्लस एंड अनदर इज माइनस, ये आपस में मीटिंग करेंगे, प्लस और माइनस। अब ये कैसे मीटिंग करेंगे? एक को दूसरे में जाने के लिए कुछ चाहिए, तो वहां पे इनके बीच में उस मतलब मोनोकैरियोटिक को डाइकैरियोटिक में कन्वर्ट होने के लिए, प्लस और माइनस को आपस में फ्यूज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनता है क्लैम्प लाइक।
उनके बीच में एक पुल के जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसके थ्रू वो न्यूक्लियाई ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये क्लैम्प कनेक्शन डायग्राम में देखिए दिखाया गया है कि मतलब एक ही माइसीलिया में ऐसे कुछ उभार सा बनता है, फिर ये न्यूक्लियस दिखाए गए हैं कैसे इसमें का उसमें जा रहा है, कैसे एक सेल से दो सेल बन रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जब दो डिफरेंट हाइफी में दिखाया जाता है ट्रांसफर, तो वहां पे चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। ठीक है, मेनली क्लैम्प कनेक्शन यही है, प्लस और माइनस हाइफी मोनोकैरियोटिक डाइकैरियोटिक बनती है, मतलब द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस वहां पे बनता है। और ये बेसिडियोमाइसीट्स का बहुत 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्लैम्प कनेक्शन किस क्लास ऑफ फंजाई में पाया जाता है, तो आप सीधे बताएंगे दैट इज फाउंड इन बेसिडियोमाइसीट्स। नाउ यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले। स्ट्रक्चर में देखिए, मार्केट में मशरूम मिलेगी, ले आइए देखिए। ठीक है, बेसिडियो कार्प इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है जो कि डिफ्रेंशिएट होती है पाइलस में। ठीक है, डिफ्रेंशिएट होती है पाइलस, नीचे गिल्स होते हैं, इसके नीचे एनोलस है, सबसे नीचे जो होता है स्टाइप होता है, और सबसे नीचे माइसीलियम जो राइजोइड्स कहते हैं जिसके थ्रू वो सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। अब इसमें भी तीन पार्ट है, द वन इज वेजिटेटिव माइसीलियम, द सेकेंड इज फ्रूटिंग बॉडी और बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी और बेसिडियोकार्प इसकी ये है। ठीक है, विच इज डिवाइडेड इनटू पाइलस, स्टाइप एंड गिल। ठीक है, फिर ये जो गिल वाला पार्ट है, दिस इज डिफ्रेंशिएटेड। जब आप इसका टीएस कट करके देखेंगे, सेक्शन कटिंग करवाई जाती है, जब आप इसका टीएस कट करेंगे तो आप देखेंगे दैट इज डिवाइडेड इनटू ट्रामा, सब हाइमेनियम एंड हाइमेनियम। ठीक है, आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए, वो जो आपका इसमें देख लीजिए, जो गिल्स वाला एरिया है दैट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रामा, सब हाइमेनियम और हाइमेनियम। इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये देखिए, ये है आपका ट्रामा, ये आपका हाइमेनियम है, और ये आपका सब हाइमेनियम है। इसके बाद इसमें ये बेसिडियम है, और इसमें ये बने होते हैं बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, जब आप इसका सेक्शन कटिंग करेंगे तो उसमें ये सारे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे, ट्रामा, हाइमेनियम, सब हाइमेनियम, बेसिडियम और उस पे लगे हुए बेसिडियो स्पोर्स। ये टीएस है आपका पाइलस जिसमें आपके गिल चैम्बर्स दिखेंगे। ओके, फिर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे दो में ये डिवाइड है, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और एक इसकी फ्रूटिंग बॉडी। तो वेजिटेटिव माइसीलियम जो है इसमें तीन तरह की है। पहला है प्राइमरी माइसीलियम, दूसरा सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज टर्शरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम जो है दैट इज मोनोकैरियोटिक, ये या तो प्लस होगा या तो माइनस स्ट्रेन होगा। सेकेंडरी माइसीलियम जो है इन दोनों के फ्यूजन से जो बनता है दैट इज सेकेंडरी माइसीलियम, तो वो हमेशा डाइकैरियोटिक होगा। ठीक है, टर्शरी माइसीलियम अगेन डाइकैरियोटिक हाइफी है, एंड हाइफी इसमें सेप्टेट होगी या ब्रांच्ड होगी। इसी में आपका डोलीपोर सेप्टम पाया जाएगा। राइट, वेजिटेटिव बॉडी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी माइसीलियम होते हैं। प्राइमरी माइसीलियम आपका मोनोकैरियोटिक है, सेकेंडरी और टर्शरी माइसीलियम आपका डाइकैरियोटिक है। हाइफी इसकी सेप्टेट है या ब्रांच्ड है, और इसमें डोलीपोर सेप्टा पाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे दिस इज मोनोकैरियोटिक हाइफी, और यहाँ पे दो न्यूक्लियस पाया गया है तो डाइकैरियोटिक हाइफी। देखिए, डोलीपोर सेप्टम पूछता है कभी कल शॉर्ट नोट्स में कि क्या है, तो पहली चीज तो ये बेसिडियोमाइसीट्स में पाया जाता है। उसमें भी आप कहाँ पढ़े हैं, एगेरिकस में पढ़े हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें, आप एक टर्म पढ़े होंगे पार्थेनोसोम। ठीक है, यहाँ पे पूरा स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग होके एक बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं दोनों तरफ से, ऊपर की तरफ फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, एक बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनके बीच में एक सेप्टल पोर बनता है जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है चीजों का। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म वगैरह का ट्रांसफर होता है। ठीक है, दो तरह के सेप्टा पाया जाता है, सिंपल पोर सेप्टा और डोली पोर सेप्टा। नाम अलग है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा जाता है।
कि ये क्यों बनता है, फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। और ये बनता कैसे है, पार्थेनोसोम, मतलब यहाँ पे कुछ स्वेलिंग सी होती है जिसकी वजह से एक बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड डोलीपोर सेप्टम। नाउ रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन तीनों तरह का है, इसमें वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है और सेक्सुअल है, ठीक है। वेजिटेटिव तो होता है बाय पेरिनेटिंग माइसीलिया। पेरिनेटिंग का मतलब होता है कि एक सीजन से अगले सीजन तक उस डिजीज को दोबारा से ट्रांसफर करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब फ्रॉम वन जर्मिनेटिंग सीजन टू अदर सीजन तक जो स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसफर करता है दैट इज कॉल्ड पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज पेरिनेटिंग माइसीलियम। इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्लेमाइडोस्पोर से और ओइडिया से, ठीक है। ये दोनों एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स हैं। क्लेमाइडोस्पोर जो होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करता है, लेकिन जो ओइडिया होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव नहीं करता है। दोनों एसेक्सुअल स्पोर्स में यही डिफरेंस है, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर्स हार्श एनवायरनमेंट में, टफ एनवायरनमेंट में, अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव करता है, जबकि ओइडिया जो होता है ये भी एक एसेक्सुअल स्पोर है, पार्थेनोसोम कहा जाता है, या अ टाइप ऑफ स्पोर विच इज एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड। ये अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव नहीं करता है। बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई आपके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है कि आप क्लियर कट दिखा पाओ कि हाँ दोनों फ्यूज किए गैमेट बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्स ऑर्गन्स कंप्लीटली एब्सेंट, ये नहीं है, ठीक है। तो फिर कैसे होता है, हेट्रोथैलिक सोमैटिक हाइफी फ्यूज टुगेदर, ठीक है। यानी कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। और जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं, द फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, ठीक है। सेकेंड वन इज कैरियोगैमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन, एंड थर्ड वन इज मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन करने के लिए लास्टली मियोसिस होता है। पूरी प्रोसेस को देखने के लिए यहाँ पे देखेंगे, दिस इज, ये है आपकी फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। ये आपकी पूरी फ्रूट बॉडी है जिसमें सारा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ऊपर पाइलस, नीचे गिल्स, नीचे स्टाइप, ठीक है। फिर इसी का वीएस दिखाया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसका टीएस कट करिए तो इसमें आपको ट्रामा, सब हाइमीनियम और हाइमीनियम पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा, बेसिडियम दिखेगा, उस पर लगे बेसिडियोस्पोर्स दिखेंगे, ठीक है। फिर इसी में से कोई एक को निकाल लीजिए, ठीक, ये आपकी एक हाइफी है। अब इसी में फ्यूजन हो रहा है बाई क्लैंप कनेक्शन, ठीक है, ट्रांसफर होगा ना, तो क्लैंप कनेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, क्लैंप कनेक्शन। फिर ये मान लो जैसे इसी से एक आपका उभार जैसा कुछ निकलेगा जिसमें न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, क्लैंप कनेक्शन होगा। उसके बाद देखिए एक इधर है एक इधर है, ठीक है, डिप्लॉयड फेज लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका रिडक्शन डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद फिर ये पूरी बॉडी डेवलप करेगी, ठीक। मियोसिस के बाद आपका क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो गया, दैट इज डेवलप इनटू बेसिडियम, स्टेरिग्मा, बेसिडियोस्पोर। फिर ये जो बेसिडियोस्पोर हैं एज सच रहेंगे, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी, मतलब दे आर वेटिंग फॉर देयर फिजिबल एनवायरनमेंट। आफ्टर सम टाइम जब इनको फिजिबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये जर्मिनेट करेंगे। अब ये जर्मिनेट करेंगे तो मोनोकैरियोटिक माइसीलिया बनाएंगे, ठीक है। फिर ये जो मोनोकैरियोटिक माइसीलिया है, अगर मान लो दिस वन इज अगर प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपस में फिर क्लैंप कनेक्शन होगा, इनके बीच में क्लैंप कनेक्शन होगा। तो फिर सबसे पहला स्टेप होगा प्लाज्मोगैमी, ठीक है, पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, फिर ये बना लेगा डाई कैरियोटिक हाइफी, ठीक है। मतलब ये तो इनका गैमेटेंजियल, ये तो इनका कॉन्टैक्ट है जिसके थ्रू इनमें प्लाज्मोगैमी हो रही है, ये आपका क्लैंप कनेक्शन वाला स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये डाई कैरियोटिक हाइफी बना लेंगे। फिर इनसे आपका डेवलप होगा
पूरा मशरूम की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, दैट इज बटन यंगेस्ट टाइप। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा फिर एक फुल्ली डेवलप्ड बॉडी बना लेगा, ठीक है। तो इधर का जो पूरा फेज है दैट इज डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियोटिक का मतलब 2n। 2n मतलब डाइकैरियोटिक यहाँ पे अगर हम कहेंगे तो दैट इज n प्लस n, ठीक है। 2n होता है जब फ्यूज कर जाता है, 2n एग्जैक्टली डिप्लॉयड फेज, ठीक है। जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तब उसे 2n कहेंगे। लेकिन डाइकैरियोटिक जब आपके n प्लस n रहेंगे, ठीक है। हैप्लॉयड फेज है जब आपका n रहेगा, ठीक। तो डाइकैरियोटिक फेज है, डिप्लॉयड फेज है बहुत थोड़ी देर के लिए, बहुत छोटा सा, ठीक है। इसमें जो मेजर फेज है वो डाइकैरियोटिक में ही रहता है, ठीक है। और हैप्लॉयड फेज है। हाँ, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है आपको, दैट इज फेरी रिंग, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ, फेरी रिंग पूछा जाता है एगैरिकस में। देखिए क्या होता है कि पहले के टाइम पे मतलब ऐसा बिलीव था कि रात में परियां गोल घेरे में डांस करती हैं और जो एक रिंग लाइक एरिया में वो डांस करती हैं वहां पे मॉर्निंग में ये मशरूम आपको दिखेंगे, मतलब ऐसा एक मिथ था। बट एग्जैक्टली द थिंग इज नॉट सेम। इसमें क्या था, फेरी रिंग क्या होता है, द नेम फेरी रिंग कम फ्रॉम ओल्ड फॉक टेल, ठीक है। पीपुल वंस बिलीव दैट मशरूम्स ग्रोइंग इन अ सर्कल फॉलोड द पाथ मेड बाय फेरीज। मतलब ये मानते थे कि ये जो सर्किल में मशरूम ग्रो करता है ये रात में परियां जिस सर्किल में डांस की रहती हैं उसी सर्किल में ये ग्रो करता है, इसीलिए इसे फेरी रिंग कहा गया था। बट एग्जैक्टली चीज ऐसी नहीं थी। फेरी रिंग्स क्या होता है, ये आपके ग्रासी प्लेसेस या फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। ग्रासेस में बेस्ट नोन फेरी रिंग फंगस का साइंटिफिक नेम है मेरेसिमस ओरिडेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, द बॉडी ऑफ दिस फंगस इट्स माइसीलियम इज अंडरग्राउंड। इसका जो माइसीलियम होता है अंडरग्राउंड होता है और ये जो फंगस होती है ये आउटवर्डली ग्रो करती है इन अ सर्किल। और ये जिस जगह पे ग्रो करती है तो इसका माइसीलियम उस जगह के सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेता है। और जब ये अपनी ग्रोथ के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेता है तो उस उतनी जगह की घासें सूख जाती हैं, स्टार्विंग द ग्रासेस। ग्रासेस के लिए कुछ छोड़ता ही नहीं कि जिसके थ्रू वो अपना काम चला पाए, ठीक है। दिस इज द रीजन a fairy ring has dead grass over the growing edge of the mycelium. Large rings are created when the older mycelium in the center finally exhausts the soil nutrients. गोल चक्कर में उगते हैं, वहां की घास सुखा देते हैं क्योंकि वहां के सारे न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फेरी रिंग। ऑन द डेथ ऑफ सेंट्रल माइसीलियम फिर क्या होता है, प्रकृति का नियम है जो आएगा वो फिर वापस जाएगा। ऑन द डेथ ऑफ सेंट्रल माइसीलियम, जब इनके सेंट्रल माइसीलियम की डेथ होती है तो वो न्यूट्रिएंट फिर से मिट्टी को मिल जाते हैं और अगेन वहां की घास हरी भरी हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है फेरी रिंग का, ओके। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो बेसिडियोमाइसीड्स की इम्पॉर्टेंट फंगस है एगेरिकस। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट टर्म आए हैं, एक क्लैम्प कनेक्शन, एक डोलीपोर सेप्टम और एक फेरी रिंग। ये सारे शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और डिटेल क्वेश्चन में भी एगेरिकस और उसकी लाइफ साइकिल कभी कभी पूछी जाती है। सो इतना आप लोगों के लिए बहुत है। और आप लोगों को क्लियर हुआ हो, अच्छा लगा हो तो ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और प्लीज कीप शेयरिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।